शू कड़ा कड़ा गुडुम गुडुम। नाही। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गुलजार सिंह है। मैं प्रोफेशन से एक शेफ़ हूँ। मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में काम किया है और आपके जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं आज टर्निंग पेज फाउंडेशन की एक पहल इंडिया रीड्स अलाउड की तरफ से एक कहानी पढ़ने वाला हूँ आप लोगों के लिए। इस कहानी का नाम है श्रृंगेरी श्रीनिवास की गाय क्यों नहीं रंभाती। इस कहानी के लेखिका हैं रोहिणी नीलकनी, चित्रांकन है NGN उपेश ने। इस बुक का अनुवाद किया है राजेश खार ने और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। चलिए बच्चों, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक दिन हमारा मशहूर केले उगाने वाला श्रृंगेरी श्रीनिवास पशु मेले से एक नई गाय खरीदकर घर लौटा। हम इसे लक्ष्मी बुलाएंगे, उसकी पत्नी पार्वतम्मा ने कहा। लेकिन गाय के पीछे यह कौन था? यह एक हरी आंखों वाली काली सफेद बिल्ली थी। यह बिल्ली सारा रास्ता हमारे पीछे पीछे चलकर यहाँ तक आ पहुंची, श्रृंगेरी श्रीनिवास ने कहा। हम इसे मनूली बुलाएंगे, श्रृंगेरी की बेटी उमा ने कहा। अगले दिन श्रृंगेरी लक्ष्मी को चराने मैदान में लेकर गया। मनूली भी लक्ष्मी के पीछे पीछे चलती रही। बाकी गाय उसे देखकर हैरान थे। मियाऊ, मनूली ने धीमे से उनको कहा। हम्बा, उन्होंने भी अपनी दुम हिलाते हुए धीमे से कहा। शाम को दूध दूहने का समय आया। लक्ष्मी ने बाकी गायों की अपेक्षा अधिक दूध दिया। श्रृंगेरी श्रीनिवास बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छी लक्ष्मी, उसने गाय को सहलाते हुए कहा। अचानक लक्ष्मी जोर से मिमियाई, बिल्ली की तरह। हम्बा, नहीं, एकदम गाय की ताकत वाला एक जोरदार म्याऊं बोला। बाकी की गाय मुड़कर उसे देखने लगी कि भला ये अजीब शोर कैसा था। वो सब हैरानी से एक साथ रंभा उठी। हम्बा, लक्ष्मी ने लंबी तान लगाई। म्याऊं, मनूली ने भी सुर में सुर मिलाया। म्याऊं म्याऊं। श्रृंगेरी को समझ नहीं आ रहा था कि यह गाय बिल्ली की तरह म्याऊं क्यों बोल रही है। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पार्वतम्मा ने कहा। यह बाकी गायों से तो अलग है। हो सकता है मनूली ने इस म्याऊं बोलना सिखाया हो, पर देखो कितना दूध दे रही है। अगले दिन फिर वही हुआ। लक्ष्मी ने ढेर सारा दूध दिया। फिर वह म्याऊं की आवाज में जोर से चिल्लाई। मनूली ने भी धीमे से कहा, म्याऊं। अब की बार बाकी गाय खुश नहीं हुई। इन्होंने गुस्से से रंभाया, हम्बा हम्बा। गायों ने लक्ष्मी की ओर घूर कर देखा और फिर दूध देने से मना कर दिया। अरे ऐसा मत करो, दूध दे दो, श्रृंगेरी श्रीनिवास ने मनुहार की। परंतु गाय पलट गई, मानो कह रही हो, बिल्कुल नहीं। श्रृंगेरी श्रीनिवास को इस अजीब नई गाय पर गुस्सा आ रहा था। मैं इस गाय को वापस दे आऊंगा, उसने अपनी मशहूर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। पर यह इतना सारा मीठा दूध देती है, इसे यही रहने दो, पार्वतम्मा ने बताया। अच्छी बात है, कल तक इसे रंभाना सिखा दो, वरना इसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, श्रीनिवास ने कहा। अगला पूरा दिन पार्वतम्मा और उसके बच्चे लक्ष्मी को रंभाना सिखा रहे थे। उन्होंने श्रृंगेरी को नया मोबाइल फ़ोन लिया और उसमें अन्य गायों के रंभाने के वीडियो दिखाए। उन्होंने खुद भी रंभा करके दिखाया। उन्होंने लक्ष्मी की आरती उतारी और उसे मिठाई खिलाई। उन्होंने अपने देवों से प्रार्थना की, कृपा करो लक्ष्मी को रंभाना सिखा दो। उनके पड़ोसी भी सहायता के लिए आए। शिवन्ना साथ में ईख ले कर आया। शंकर पके हुए चावल लेकर आया। लक्ष्मी, रंभाओ, हम्बा, उसने गुहार लगाई। सब लोगों को इतना भाव देना लक्ष्मी को अच्छा लग रहा था। उसने पहले से भी अधिक दूध दिया। फिर उसने पहले से भी अधिक जोर से आवाज लगाई, म्याऊं। मैं इसे कल ही वापस छोड़ आऊंगा। श्रृंगेरी श्रीनिवास गुर्राया, बेवकूफ गाय। इस पर बड़े बेटे शिवा को एक उपाय सूझा। अम्मा, क्यों ना अभी के लिए लक्ष्मी और मनूली को घर की दूसरी ओर बांधें?
ऐसे में जब मियाऊं करेगी अन्य गाय उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, उसने कहा। उन्होंने लक्ष्मी को घर की दूसरी ओर उसके नए छप्पर में बांधा। मनोली के लिए भी पास ही एक नई टोकरी रख गई। लक्ष्मी के वहां जाते ही बाकी गायों ने दूध देना फिर से शुरू कर दिया। इस बीच मनोली ने इधर उधर घूमते हुए बाकी गायों से दोस्ती कर ली। कई जगहों से लोग ऐसी गाय को देखने आने लगे जो मियाऊं का आवाज सुनाती हो। वे उसका मीठा दूध चखने के लिए अधिक पैसे देने लगे। वापसी में ये श्रृंगेरी श्रीनिवास को प्रसिद्ध केले का हलवा भी खरीद कर लेके जाने लगे। श्रृंगेरी ने त्योरियां चढ़ाना छोड़ा और गुस्सा थूक दिया। वह अब अपनी इस विशेष गाय से खुश था। अब बाकी सभी गाय भी लक्ष्मी से दोस्ती करना चाहती थी। एक शाम को श्रृंगेरी का परिवार टीवी देखने बैठा। अचानक मनोली ने रंभाया, हम्बा। यह मियाओं की आवाज नहीं थी, ना जीना। यह था धीमे से बिल्ली की आवाज में हम्बा। सभी मनोली की ओर ताकने लगे, जो कि गायों की तरह अपनी पूंछ हिला रही थी। हम्बा। श्रृंगेरी का गुस्सा फिर चढ़ने लगा। अब यह बिल्ली की ओर रंभा रही है। अरे, वह तो एक अलग ही कहानी है। तो बच्चों, कैसे लगी आप लोगों को ये कहानी? मुझे बड़ा मजा आया आप लोगों को कहानी पढ़ाने में। होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। मैं जब भी उदास होता हूँ या थक जाता हूँ तो एक कहानी ज़रूर पढ़ता हूँ। आप लोग भी पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। यू विल एंजॉय इट। इंडिया रीड्स अलाउड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखें अपने बच्चे को बढ़ते हुए हर पन्ने के साथ। अब है आपकी बारी। जॉयफुल रीडिंग मूवमेंट में शामिल हो जाएं। अपने बच्चे को रीड अलाउड करके सुनाइए। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी एक बड़ा अंतर ला सकता है।